गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे जो हमने पहली वीडियो में स्टार्ट किया था, कंप्लीट किया था, वो था डेरिवेटिव ऑफ +1। अभी जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला ये +2 के टॉपिक है। बेसिकली बेसिक सेम रहने वाला, अब हम टाइप चेंज करने वाले हैं कि डेरिवेटिव की क्या क्या टाइप्स हैं। डेरिवेटिव सबसे पहला टॉपिक आता है चेन रूल। बेटा +2 के अंदर आप सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हो चेन रूल। चेन रूल बेसिकली क्या है कि अगर हमें डेरिवेटिव को जो वेरिएबल गिवन है, जो फॉर्म है, उसे एक्सटेंडेड फॉर्म मीन्स dy/dx इक्वल टू मैंने लिख दिया dy/du इंटू du/dx। सबसे पहला रूल क्या आता है dy/dx, इसे मैं किस फॉर्म में एक्सटेंड करूंगा, चेन बनाऊंगा dy/du du/dx। इसकी फर्स्ट एग्जांपल मान लो मेरे को क्वेश्चन दे रखा था, उसने y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब मैंने इसको कंप्लीट करने के लिए, इसे चेन फॉर्म में लाने के लिए क्या किया, u सपोज कर लिया जो वेरिएबल अंदर था, जो वेरिएबल अंदर दे रखा था, कि x के वेरिएबल जो अंदर वैल्यू थी उसे मैंने u का नाम दे दिया, और y मेरे पास कितना बन गया साइन स्क्वायर u। मीन्स मैंने अपने पूरे फंक्शन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। du/dx मेरे पास कितना है 2x प्लस 4 आ गया, और dy/du कितना है मेरे पास 2 साइन ऑफ u, एंड अगेन इसका पावर 1 रहेगी, एंड साइन का डायरेक्टली कितना होगा कॉस ऑफ u। जब मैं इसे चेन फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो dy/dx मेरे पास है 2 साइन ऑफ u कॉस ऑफ u इंटू कितना 2x प्लस 4, कितना 2x प्लस 4। अगेन मैंने इसे नाम दे दिया साइन ऑफ 2u इंटू कितना 2x प्लस 4। u को मैंने नाम दे दिया साइन ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू कितना 2x प्लस 4। बेटी सीबीएसई टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आपको चेन रूल के अकॉर्डिंग ही करना है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। जो मैंने आपको सिंपल रूल बताए थे, क्या होगा dy/dx, इसको मैं अगर डायरेक्ट करना चाहूँ तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्या करूँगा dy/dx 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू कितना आएगा मेरे पास 2x प्लस 4। ये बन गया 2 साइन है कॉस बी मीन्स साइन ऑफ 2a, साइन ऑफ 2a। बेटा यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, ये कोई कंपलसरी नहीं कि हमने चेन रूल से करना, बट सीबीएसई में अगर वो लिख देता कि बाय थ्रू चेन रूल, तो हम उसे चेन रूल के अकॉर्डिंग ही लेके चलेंगे। और ये जो वेरिएबल होगा, जो ये वेरिएबल अंदर दे रखा, उसे हम ऑलवेज नया नाम देंगे, ठीक है, उसे नया नाम देके उसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है इसकी सेकंड एग्जांपल, वो भी कुछ इसी टाइप की मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ आपकी कन्फ्यूज़न खत्म करने के लिए। एक एग्जांपल सेट कर देता हूँ। y इज इक्वल टू मेरे पास दे रखा था, y इज इक्वल टू दे रखा था मेरे पास tan इनवर्स इनटू दे रखा था मेरे पास साइन ऑफ 2x, tan इनवर्स इनटू साइन ऑफ 2x। मैंने u इज इक्वल टू ले लिया साइन ऑफ 2x को, और मेरे पास y इज इक्वल टू कितना है tan इनवर्स u आ गया। du/dx किसके इक्वल आ गया cos ऑफ 2x इंटू 2, dy/du किसके इक्वल आ गया 1/1 प्लस u स्क्वायर। dy/dx कितना होगा dy/du इंटू du/dx। बेटा मेरे पास कितना है, मेरे पास 1/u का होल स्क्वायर इंटू कितना du/dx कितना 2 cos ऑफ 2x। इसे मैं लिख दिया 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना मेरे पास 2 cos ऑफ x। मीन्स एक सिंपल रूल
जो वेरिएबल x में होगा उसे आप एक नया नाम दोगे, नए नाम को जो नाम लिखोगे उसका अलग डेरिवेटिव करोगे, दूसरे का अलग डेरिवेटिव करोगे। इस फॉर्मूले की हेल्प से वैल्यू क्या करोगे, फिल करोगे। वैल्यू फिल करने के बाद उसे रिवर्स ऑर्डर x की फॉर्म में लेके आओगे। किस फॉर्म में लेके आओगे, x की फॉर्म में लेके आओगे। बेटे ये था मेरा फर्स्ट टॉपिक, चेन रूल। चेन रूल के बाद हम पढ़ते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। दो टाइप्स के फंक्शन की बात होती है ट्रिग्नोमेट्री उसके अंदर, डेरिवेटिव के अंदर। फर्स्ट टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, मैं उसकी एक एग्जांपल लूँगा। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन की। एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसकी फॉर्म ये होती है x² + 4x + 7 y इज इक्वल टू x² + 4x + 7 मीन्स y एक साइड होगा, x एक साइड होगा। एक होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं जो मिक्स चलते हैं, जैसे x² xy y² = 7। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर x और y वेरिएबल मिक्स हैं, बट उस केस में भी x और y वेरिएबल सेपरेट है। इसे सॉल्व करना इजी है। इजी किस फॉर्म में, dy/dx, मान लो मेरे पास y दे रखा था x² + 4x + 7 dy/dx, ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में भी हो सकता है, मीन्स 2x प्लस कितना है 4। एक क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इसे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लेता हूँ y = tan³ x, क्या लिखूंगा dy/dx। ये एग्जांपल है एक्सप्लिसिट फंक्शन की, तो 3 tan² x इंटू कितना है मेरे पास sec² x, जो हमने पहले भी प्रैक्टिस की थी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन की। इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से फंक्शन की बात करें, इम्प्लिसिट। पहले एग्जांपल यही लेके चलते हैं, x² + xy + y² = 7। x² + xy + y² = 7। इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। जब मैं इसे रीड कर रहा हूँ तो मेरे को ये दिख रहा है u × v फॉर्म, u × v फॉर्म। x एज इट इज, डेरिवेटिव y dy/dx, y एज इट इज, x का कितना है 1 प्लस 2y है, 2y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव मेरे पास कितना होता है 1। इसको भी मैंने किया, x का 2x आ गया, x का अगेन डेरिवेटिव 1 आ गया। बट y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होता है dy/dx, dy/dx। इसे मैं लिख दिया 2x + x dy/dx + y + 2y dy/dx = 0। यह आ गया x + 2y dy/dx = कितना है -2x - y, dy/dx -2x - y बाय कितना है x + 2y, x + 2y। बेटा क्या करना, सिंपल अपना रूल याद रखो कि u × v दिख रही है तो u × v लगा दिया, y² है तो विद रिस्पेक्ट टू x तो dy/dx आएगा, उसको पूरा ओपन किया। जितने dy/dx वाले थे वो मैंने अलग लिख दिए, जितने सिंपल थे विदाउट dy/dx थे वो मैंने अलग लिख दिया। दोनों को बेटा हम क्या करेंगे, डिवाइड। इस फॉर्म से हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसकी एग्जांपल मैं 3-4 दूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इसी फंक्शन की, ठीक है। y = xy = sin²y, xy = sin²y। x एज इट इज आ गया dy/dx हो गया प्लस y एज इट इज इंटू 1 u × v फॉर्म। यह अगर 2 sin of y cos of y dy/dx, dy/dx। इसे मैं लिख दिया x - sin of 2y, बेटे ये इधर आके क्या होगा माइनस होगा, dy/dx = मैंने नाम दे दिया -y का, तो dy/dx = y बाय कितना है मेरे पास sin of 2y - x। मैंने माइनस से क्या कर दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से क्या कर दिया मैंने, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। एक और एग्जांपल लेता हूँ इसी फॉर्म में। इसे दे रखा बेटा क्वेश्चन में x²
एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू 0। एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल नंबर 2। क्या लिया मैंने, 3x स्क्वायर प्लस u इंटू वी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 2x प्लस एक्स इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस कितना है मेरे पास 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। मीन्स जितना ओपन कर सकता था मेरे से ओपन किया। अब हम देखेंगे डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स के साथ है प्लस एक्स वाई 2xy डी वाई बाई डी एक्स के साथ है, एक ये फंक्शन साथ है, एक डी डी वाई डी एक्स के साथ है, एक बेटे ये भी डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में है। ये कितना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, यह आ गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y का स्क्वायर। बेटा ये आ गई मेरे पास सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मैं इसी में ले रहा हूँ, ये देखा मेरे पास x मैंने ले लिया x इज इक्वल टू ई रेस पर x प्लस वाई, ई रेस पर x प्लस वाई। थोड़ा और प्लस कर देता हूँ तो क्वेश्चन को, x वाई स्क्वायर क्या ले लिया x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस पर x प्लस वाई। क्या होगा x इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1। बेटे एक फॉर्म क्लियर होगी u इंटू वी के साथ, ई रेस पर x प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। 1 प्लस एक्स का 1 होगा, ई एक्स का डायरेक्ट ई एक्स होगा, कुछ भी फंक्शन होगा, x का 1 हो गया, y का डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब मैंने इसे ब्रेक कर दिया 2xy माइनस ई रेस पर x प्लस वाई इंटू कितना है मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स ई रेस पर x प्लस वाई पावर आ गई माइनस मेरे पास कितना वाई स्क्वायर होगा। बेटा दोनों फंक्शन को आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, दोनों फंक्शन को क्या कर दोगे डिवाइड करोगे और उससे बेटा मेरे पास क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। इम्प्लीसिट फंक्शन में ये एप्लीकेशन को ध्यान में रखना कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है वो अपने रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है, बट लास्ट में आके अपने डी वाई डी एक्स को सेपरेट करना। इम्प्लीसिट फंक्शन के बाद आता मेरे पास इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। बट मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इनवर्स फंक्शन में क्या क्या है, इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री दोनों फॉर्म एक जैसी है, दोनों एक ही कैटेगरी में चलेंगी। इसकी प्रैक्टिस की मैक्सिमम ज़रूरत पड़ेगी। बेटा मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, डी बाय डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स एक्स 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंड इनवर्स एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स 1 बाय मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। बट ये टोटल 6 फॉर्मूले हैं जो आपको टिप्स पे लर्न करने हैं। बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं, 3 तो उसके जस्ट नेगेटिव साइन के साथ ही चल पड़ेंगे। साइन का नेगेटिव कॉस होता है, टैन का नेगेटिव कॉट है और कोसिकेंड का नेगेटिव सीकेंड है, सीकेंड का नेगेटिव कोसिकेंड कह सकते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन लिया मैंने y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4x, साइन y इज इक्वल लिया साइन इनवर्स 4x, डी वाई बाई डी एक्स। बेटा इनवर्स में क्या होता है कि जो वैल्यू यहाँ पर होती है वो इसका क्या होता है स्क्वायर, तो मैंने लिखा 1 बाय
रूट ऑफ 1 माइनस 4x का स्क्वायर। ये तो हो गया बेटा इन्वर्स। अभी हमने क्या किया, इन्वर्स को फॉर्मूला लगा दिया। अभी 4x का मैंने डेरिवेटिव वन टाइम नहीं किया, एक बार भी मैंने अभी 4x को टारगेट नहीं किया। अगेन डेरिवेटिव किसका करेंगे, 4x का dy बाय डी एक्स इक्वल टू कितना है, 4 बाय रूट ऑफ 1 माइनस 16x का स्क्वायर, 16x का स्क्वायर। बेटे ये होगा इसका आंसर। अब एक चीज़ होगी, दूसरा मैंने ले लिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स। मैं मिक्स करता रहूँगा क्वेश्चन बेटा, log x आ गया, tan इनवर्स कितना है, log ऑफ x आ गया। dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, 1 बाय 1 प्लस लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। मेरे लिए x है और कुछ नहीं है, इनटू कितना आएगा मेरे पास 1 बाय x, इनटू कितना आएगा 1 बाय x। सेकेंड एग्जाम्पल के मैंने थर्ड एग्जाम्पल जो सेट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स इंटू साइन ऑफ x, कॉज इनवर्स इंटू साइन ऑफ x, dy बाय डी एक्स 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ x का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर इंटू कितना है मेरे पास, इंटू साइन का कितना होगा, कॉज ऑफ x, कितना आएगा, कॉज ऑफ x आ गया। ये आ गया मेरे पास माइनस कॉज x बाय रूट ऑफ कॉस स्क्वायर x आ गया। बट इसलिए माइनस कॉज ऑफ मॉड ऑफ कॉज x, क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ कॉज x। जब स्क्वायर से रूट को कैंसिल करोगे वेरिएबल फॉर्म में तो उसे मॉड लेना। ये कॉज x डिपेंड करेगा रेंज पे। अगर रेंज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 0 to π/2 है, रेंज 0 to π/2 है तो बेटा पॉजिटिव में ओपन होगी, मीन्स बन जाएगा माइनस कॉज x बाय कॉज x, कट करके आंसर कितना आएगा 1। अगर रेंज चेंज होगी उस अकॉर्डिंग कॉस मॉड वाला ओपन होता रहेगा, ठीक है। उस अकॉर्डिंग मॉड कॉस वाला क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। यहाँ तक बेटा क्या होगा मेरे पास, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, ठीक है। इससे यहाँ तक कन्फ्यूज़न क्या होगी मेरे पास, क्रिएट होगी। ये बेटा कट करके कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। अब मेरे पास आ गया ट्रिग्नोमेट्री के बाद आ गया इन तीनों फंक्शन के बाद इसकी मेन एप्लीकेशन पे जाना चाहता हूँ। मेन एप्लीकेशन मेरे पास क्या है, इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसी की प्रैक्टिस थोड़ी और करते हैं। tan इनवर्स x की पावर 4 y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स लेते हैं x की पावर 4, तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 1 बाय 1 प्लस x4 का स्क्वायर इंटू कितना आया 4x का क्यूब, कितना है माइनस 4x का क्यूब बाय 1 प्लस x की पावर 8, 1 प्लस x की पावर 8। एक क्वेश्चन और लेता है, y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 5 ऑफ x, सेकेंड इनवर्स 5x, dy बाय डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा 1 बाय मॉड ऑफ 5x इंटू 25x स्क्वायर माइनस 1 इंटू कितना आएगा मेरे पास 5 बाय 5 आप कॉमन ले सकते हो, मॉड x बन गया, इंटू कितना है मेरे पास 25x स्क्वायर माइनस 1, 25x स्क्वायर माइनस 1। फिर एक फॉर्मूला लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ई रेज पर 3x प्लस 3x ले लेते हैं, तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस ई 3x का स्क्वायर इंटू ई रेज पर 3x इंटू कितना आया मेरे पास 3, कितना बनेगा 3 ई रेज पर 3x बाय 1 प्लस ई रेज पर 6x, 1 माइनस ई रेज पर 6x, ई रेज पर 6x, ठीक है। ये था मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री की इनवर्स की बेसिक यूज़। अब जो हमें फॉर्मूला याद करने हैं वो कौन कौन से फॉर्मूला याद रखने हैं, मैं इसे रीज कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पहले 2-3 फॉर्मूले की प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ूँगा। सबसे पहले मैं साइन और कॉस के फॉर्मूले की प्रैक्टिस करा रहा हूँ 1 बाय 1।
जो बेटा साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला था वो कितना था मेरे पास, 2 sin x cos x इक्वल टू 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, फॉर्मूला नंबर 1। सेकंड फॉर्मूला था मेरे पास, सेकंड फॉर्मूला था cos ऑफ 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड था 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, सेकंड 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड बेटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। बेटा ये चार मेरे पास टोटल एप्लीकेशन है। cos 2x के लिए क्या लेके चलोगे, फर्स्ट cos 2x का सेकंड फार्मूला, cos 2x का थर्ड फार्मूला, cos 2x का फोर्थ फार्मूला। इसके बाद मैं साइन और cos इनवर्स का फार्मूला अरेंज कर रहा हूँ, पहले तीन फार्मूले, ठीक है। इसमें और फार्मूले में कुछ लिखना चाहता हूँ। tan ऑफ 2x का फार्मूला आ गया मेरे पास, tan ऑफ 2x का, tan ऑफ 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। फिर आ गया मेरे पास साइन ऑफ 3x का, 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x माइनस 4 साइन क्यूब x। cos ऑफ 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos ऑफ x। tan of 3x 3 tan x माइनस tan of cube, tan cube of 3x by 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसके बाद मेरे पास एप्लीकेशन आती है साइन tan के बाद। इसके बाद जो मैंने फॉर्मूला लर्न करना, अगर 1 प्लस एक्स दे रखा हो, 1 माइनस एक्स फॉर्म दे रखी हो, ये दोनों कहीं भी दिखते हैं तो क्या पुट कर सकते हैं, कॉस थीटा और कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ थीटा एंड कॉस ऑफ 2 थीटा। मीन्स इस टाइप्स की कोई एप्लीकेशन आपको नज़र आए तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप फिल कर सकते हो। अब मैं सबसे पहला एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x का स्क्वायर। मैंने सबसे पहला फॉर्मूला लिया साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x का स्क्वायर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यही फॉर्मूला लगेगा, सेम बेटा dy बाय dx 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस 2x बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और सर इस पे हम लगा देंगे u इंटू वी फॉर्म, u बाय वी फॉर्म। बेटा ये रॉन्ग है, ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल यूज़ मत करना, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होगा। इसके लिए करना क्या होगा, जो क्वेश्चन की लेंथ को कम करेगा वो सुन लो क्या होगा। ये रॉन्ग था बेटा, ये जस्ट मैं आपकी आइडिया बता रहा था कि इस टाइप से भी कर सकते हैं, बेटा नहीं। इसे लेंगे, इसको मैंने जब मैच किया तो ये मेरा फॉर्मूला ये मैच हो रहा है, तो x को मैंने क्या ले लिया, tan ऑफ थीटा, x को क्या ले लिया, tan ऑफ थीटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन था मेरे पास, ये बन गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। y इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, 2 थीटा। अब थीटा इक्वल टू किसका था, tan इनवर्स x के इक्वल था। y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आ गया। देन dy बाय dx कितना है मेरे पास, 2 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, 2 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर। बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 1 ली मैंने, एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पर मैं एक तो फॉर्मूला मिस कर गया, बेटा दोबारा लिख लो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर फॉर्म आती है तो x इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए तो x इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास सीकेंट थीटा और कोस सीकेंट थीटा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ जाए तो x इज इक्वल टू टैन थीटा एंड बेटा कॉट ऑफ थीटा। x इज इक्वल टू टैन थीटा एंड कॉट थीटा। बेटे ये थी मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1। मैं सारी एग्जाम्पल आपको शो करूंगा। फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड नंबर मेरे पास क्या रखा, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स y 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब भी आता है तो आइदर मैं साइन फिल कर सकता हूँ आइदर कॉस। तो मेरे को लगा मैं कुछ भी ले सकता हूँ तो x इज इक्वल टू मैंने साइन ऑफ थीटा ले लिया। y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 2 साइन ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह अगर y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू बेटा कितना है मेरे पास कॉज ऑफ थीटा। यहाँ कोई रेंज नहीं, मैं पॉजिटिव में ही ओपन करूँगा। y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। देन y इज इक्वल टू कॉस साइन से कैंसिल नहीं होगा विद द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने इसे कॉस में कन्वर्ट कर दिया। y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स x आ गया एंड dy बाय dx इक्वल टू 0 माइनस 2 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा इसके साथ मैंने फर्स्ट की थोड़ी सी आपको एप्लीकेशन बताई, सेकंड फॉर्मूले की एप्लीकेशन बताई। अब आ रहा मैं थर्ड वाले एग्जांपल पे। y इज इक्वल टू मेरे पास दे रखा है, y इज इक्वल टू दे रखा है मेरे पास कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। y इज इक्वल टू दे रखा है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। बेटे 2x स्क्वायर माइनस 1 को जब मैं रीड करता हूँ तो मेरे को ये फॉर्मूला नज़र आ रहा है कि ये इस टाइप्स का है, मीन्स इससे मेरे को हेल्प हो सकती है। तो मैंने x इज इक्वल टू क्या ले लिया कॉस ऑफ थीटा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 थीटा। बेटे कट करके मेरे पास कितना बचा 2 थीटा। y इज इक्वल टू मेरे पास 2 कॉस इनवर्स x माइनस 2 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बेटा मेरे पास सेकंड एग्जाम्पल थी जिसमें मैंने कॉस के फॉर्मूले की थोड़ी सी हेल्प ली। अब मैं आ रहा हूँ थर्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जिससे आपको फॉर्मूले अगर टिप्स पे हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर फॉर्मूला टिप्स पे नहीं है तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको फेस करनी ही पड़ेगी। y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। मैंने x को क्या ले लिया tan ऑफ थीटा। y इज इक्वल टू कितना है कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 थीटा। y इज इक्वल टू 2 थीटा मीन्स 2 tan इनवर्स x। बेटा थीटा की वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में फिल कर दी। देन dy बाय dx मेरे पास कितना 2 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। 2 बाय 1 बाय एक्स का स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। एग्जाम्पल नंबर 5 मेरे पास क्या y इज इक्वल टू मैंने ले लिया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। 3x माइनस 4x का क्यूब। मैंने फॉर्मूले को ध्यान से देखा, जो अपनी मेमोरी में चेक किया तो एक फॉर्मूला इस जैसा बन सकता है। ठीक है, अगर मैं x को साइन थीटा फिल कर दूँ तो x को क्या फिल कर दूँ बेटा साइन थीटा। जब मैंने x को साइन थीटा फिल किया,
x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स 3 साइन ऑफ थीटा, 3 साइन ऑफ थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये क्या, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 थीटा इक्वल टू कितना है, 3 थीटा। y इज इक्वल टू मेरे पास क्या, 3 साइन इनवर्स x एंड dy बाय dx इक्वल टू 3 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसके बाद मैं ये दोनों फॉर्मूले बेटा रेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसी को रेज नहीं, इसको क्वेश्चन रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या मेरे पास है, 6 वाले क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन लिया, y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ब्रैकेट में 1 बाय 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय 2x स्क्वायर। मैंने फॉर्मूले को ध्यान से देखा तो मेरे को फॉर्मूले में ये फॉर्मूला थोड़ा मैच होता नज़र आ रहा है इस कंसेप्ट के अंदर। मैंने x को क्या ले लिया, y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1 बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स x को क्या ले लिया मैंने, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स इंटू 1 बाय कॉस ऑफ 2 थीटा, y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ऑफ सेकेंड ऑफ 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा। बेटा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x 2 टाइम्स आ गया एंड dy बाय dx इक्वल टू 2 बाय 1 माइनस x का स्क्वायर, 2 बाय 1 माइनस x का स्क्वायर, 2 बाय 1 माइनस x का स्क्वायर। अब मैं ले रहा हूँ इसकी और एप्लीकेशन, थोड़ी सी और एप्लीकेशन मिक्स करते हैं इसी फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्री के और फॉर्म देखते हैं। क्वेश्चन ले लिया मैंने, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3x 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3x माइनस x का क्यूब, 3 माइनस एक्स का क्यूब। मैंने जब मैच किया ये थोड़ा फॉर्मूला इसके साथ मैच हो रहा था। y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया, tan ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बाय 3 tan थीटा माइनस tan ऑफ क्यूब थीटा। यह आ गया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाय tan ऑफ 3 थीटा, बेटा रेसिप्रोकल था। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट ऑफ 3 थीटा आ गया, y इज इक्वल टू 3 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स थी, तो बेटा मैंने लिख दिया 3 tan इनवर्स x एंड dy बाय dx 3 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, 3 बाय 1 बाय x का स्क्वायर, 3 बाय 1 बाय x का स्क्वायर। ये फॉर्म पॉइंट नंबर 7 था बेटा, ये पॉइंट नंबर 7 था। पॉइंट नंबर 8 इसी की एप्लीकेशन का कोई फॉर्मूला और उठा लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू मेरे पास कॉट इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x का स्क्वायर, 2 बाय 1 माइनस x का स्क्वायर। मैंने देखा फॉर्मूला फर्स्ट बन रहा है, मैंने x को क्या ले लिया, tan थीटा, x ले लिया tan ऑफ थीटा, y इज इक्वल था, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 tan ऑफ 2 थीटा। बेटा बट ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा एंड इक्वल टू कितना, पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x एंड डी बाय डी एक्स इक्वल टू कितना, 0 माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 बाय एक्स का
स्केयर, 1/x का स्केयर। हम जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो भी कुछ इसी एप्लीकेशन का होगा, इसी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म की कोई बेसिक होगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ले लिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा बाय 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। बेटे याद रखना है इन क्वेश्चन के लिए पुटिंग नहीं होगी। dy बाय dx इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, बेटे इसका पूरे का रूट होगा, सॉरी बॉयस, इस पूरे का क्या होगा, रूट। यह आ गया 2 साइन स्केयर थीटा बाय 2। ठीक है, जहाँ इसे x ले लो, dx बाय डी थीटा भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम। 2 कॉस स्केयर थीटा बाय 2 आ गया, इसे थीटा लेके चलेंगे, अभी कुछ नहीं, इसे y लेके चलते हैं एक बार। y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 साइन थीटा बाय 2, रूट 2 कॉस थीटा बाय 2, रूट 2 से रूट 2 क्या होगा, कैंसल। y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ थीटा बाय 2, tan से tan क्या होगा मेरे पास, कैंसल। y इज इक्वल टू थीटा बाय 2। अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करेंगे बेटा, जो फॉर्म दे रखी है, अदरवाइज कांस्टेंट होगा 0, थीटा था तो थीटा वेरिएबल में हम उसे चेंज करेंगे। आंसर कितना है मेरे पास, 1/2। कितना है आंसर आया, 1/2, 1/2। बस लास्ट एग्जाम्पल बेटा जो इस क्वेश्चन को पूरा वाइंड अप कर देगी। ठीक है, एक इस फॉर्मूले की थोड़ा यूज़ बता दूँ किस फॉर्म में चलता है। ठीक है, अगर इसका यूज़ मेरे पास दे रखी है वैल्यू y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स रूट 2 बाय 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, 1 प्लस एक्स ले लो बेटा, 1 प्लस एक्स, ये ज़्यादा सही रहेगा बेटे। इसमें आ रही है 1 प्लस एक्स की फॉर्म, 1 प्लस एक्स की फॉर्म आ रही है। मैंने बोला था इधर कॉस थीटा इधर कॉस ऑफ 2 थीटा। x इज इक्वल टू ले लो कॉस ऑफ 2 थीटा, y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स रूट 2 बाय रूट 2 कॉस स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स रूट 2 बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1 बाय कॉस ऑफ थीटा, 1 बाय कॉस ऑफ थीटा। अब मैंने कॉस को ऊपर ले गया तो कितना होगा मेरे पास, वो सेकेंड की फॉर्म में आ गया। किसकी फॉर्म में आ गया, सेकेंड की फॉर्म। y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स सेकेंड ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, थीटा आ गया। अब ये थीटा है तो इसे चेंज करेंगे इस फॉर्म को, x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा था, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया, थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x आ गया, y इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x हो गया, dy बाय dx इक्वल टू 1 इंटू माइनस 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटे इसे लिख दोगे -1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये थी इसकी एप्लीकेशन। और अगर बेटा ये थोड़ा चेंज होता है, मान लो यहाँ पर मैं a लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं a लिख लेता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास a cos थीटा a cos ऑफ 2 थीटा। अगर यहाँ पर होता है a स्क्वायर तो बेटा ये मेरे पास जाएगा a एंड a cos थीटा। अगर यहाँ a स्क्वायर आता है, ठीक है, तो ये बेटा मेरे पास क्या है, a सेकेंड थीटा एंड बेटा a कोसेकेंट थीटा। मीन्स जो नंबर आपका वेरिएबल चेंज होगा उसी फॉर्म में आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, a cot ऑफ थीटा। इसके साथ बेटा ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड बेटा इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसका मेरे पास लॉगरिथमिक फॉर्म होगी, लॉगरिथमिक फॉर्म की कुछ टाइप्स होगी, पैरामीट्रिक फॉर्म होगी। थैंक यू बॉयज़।